पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आरएसएस का अमेरिका में एक ही लॉबियस्ट। जी हां, कौन है वो बताऊंगा आपको, मगर पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। एक प्रिज्म रिपोर्ट्स डॉट ऑर्ग करके एक वेबसाइट है, जिसको मेघनाथ बोस और दिप्लोब कुमार दास चलाते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों बंगाली ऑथर्स हैं, आई थिंक। करेक्ट कर सकते हैं आप मुझे। और ये प्रिज्म रिपोर्ट्स डॉट ऑर्ग के अंदर लिख रहे हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम है स्क्वायर पैटर्न बग्स, एक लॉबिंग फर्म है। इस लॉबिंग फर्म्स को लाखों डॉलर पाकिस्तानी मिलिट्री जुंता ने पिछले एक साल के अंदर दिए हैं कि वो ट्रंप इंतजामिया से रास्ते हमवार करे और जो पाकिस्तानी स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस हैं जो हिमायत करती हैं पाकिस्तान की, उनको आगे बढ़ाने में तरजीह दे। लेकिन लेकिन स्क्वायर पैटर्न बॉग्स सिर्फ पाकिस्तानी मिलिट्री जुंता के लिए लॉबिंग नहीं कर रही, उसके और भी दीगर क्लाइंट्स हैं। और अब प्रिज्म रिपोर्ट्स डॉट ऑर्ग की आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ये इनकी रिपोर्टिंग है, मैं आप तक ये सिर्फ पहुंचा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आरएसएस है, जो मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमित शाह जो हैं आपके वजीर दाखिला हिंदुस्तान के, उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को हायर किया अमरीकी सियासतदानों को, लॉ मेकर्स को लॉबिंग करने के लिए आरएसएस के मौकफ को लेकर। यानी आरएसएस को ज्यादा शमूलियत, ज्यादा एक्सेस अमेरिकन लॉ मेकर्स और डिसीजन मेकर्स के तहत देने के ऊपर उन्होंने ये कंपनी हायर की। अब आरएसएस के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है और ऑब्वियसली रिकॉर्डेड भी है, ये एक हिंदू फार राइट ऑर्गेनाइजेशन है। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी आप कह लें एक तरीके से एनजीओ भी है, जो बहबूद और बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क भी करते हैं अपने कम्युनिटी के लिए, उसके अंदर आरएसएस का शुमार होता है। ये हर काम करते हैं। बेसिकली अगर खाना किसी को पहुंचाना है या और दीगर चीजें करनी है वो भी, मगर उसके साथ साथ इनका एक बहुत ही मुसलमानों के खिलाफ बड़ा एक वाजे और लॉन्ग स्टैंडिंग मौकफ है। इनके आरएसएस के जो आइडियोलॉग समझे जाते हैं, गवालकार और दीगर और लोग, वो मुसलमानों को एक बड़ी ही नैरो विजन से वो देखते हैं और कहते हैं कि ये खटमल हैं, ये कॉकरोचेस हैं, इनके साथ वही होना चाहिए जो जर्मनी के अंदर दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मन्स ने किया था यहूदियों के साथ। तो ये कंपैरिजन है, ये इनके कोट्स हैं, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं इन सब चीजों को। अब ये ग्रुप जो है, और मैं जानता हूं कि मेरे व्यूअर्स जो हिंदुस्तान के अंदर हैं वो मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, मगर आप ये जाके खुद ही एक्सेस कर लें ये बातें। अमेरिका के अंदर अब ये ग्रुप आरएसएस लॉबिंग कर रहा है। और प्रिज्म ने जो ये जरीदा है, इन्होंने इनकी रिपोर्टिंग के मुताबिक स्क्वायर पैटर्न बॉग्स, जो अमेरिका के अंदर एक रजिस्टर्ड लॉबियस्ट है, उन्होंने 16 जून को आरएसएस के लिए लॉबिंग डिस्क्लोजर्स के तहत $3,30,000 रिसीव किए 2025 के पहले 3 क्वार्टर्स में। यानी अगर 4 क्वार्टर्स में आप डिवाइड करते हैं 3-3 महीने के, तो पहले 9 महीने के अंदर इनके अपने डिस्क्लोजर्स के मुताबिक जो प्रिज्म डॉट ऑर्ग ने अब उनको हासिल कर लिया है, $3,30,000 लॉबिंग करने के लिए ऑफिशियल्स को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, यूएस सेनेट के अंदर, ऑन बिहाफ ऑफ आरएसएस, अकॉर्डिंग टू दीज लॉबिंग रिपोर्ट्स। ये पहली बार कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर कि आरएसएस ने एक अमेरिका में कोई लॉबियस्ट को हायर किया है, पब्लिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक।
सितंबर के अंदर आरएसएस ने अपने 100 साल मनाए जब से वो फाउंड हुआ। 1925 के अंदर ये फाउंड किया गया। पहली जंग अजीम के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था। यूरोप के अंदर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स आ रही थी, नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स आ रही थी। और जैसे मैंने जर्मनी का जिक्र किया, इसी तरीके से इटली के अंदर भी एक नेशनलिस्ट रिवाइवल हो रही थी। इनफैक्ट इटली में तो फैशिज्म था, और वहां से ये इंस्पिरेशन हुई कि देखें जी, हर मुल्क जो है, हर कौम जो है, वो अपना मौकफ आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रही है। हिंदुस्तान के अंदर भी मुस्लिम लीग ऑपरेट कर रही थी, और वो मुसलमानों का मौकफ आगे बढ़ा रही थी। बड़े खदशात थे ब्रितानवी रूल के अंदर, और जो एक मुस्लिम एक्सपीरियंस गुजरा, जो मुस्लिम हुकूमतें थी, और मुस्लिम राज जो था हिंदुस्तान के ऊपर मुगल दौर के अंदर, उसके बाद बैकलैश, औरंगजेब की बात बहुत की जाती है कि औरंगजेब ने अलेजिडली बड़े लोग मारे, हिंदुओं को मारा, कन्वर्ट किया। अब ये बातें ऑब्वियसली जो आरएसएस के सिंपथाइजर्स हैं वो कहते हैं। दूसरी जानिब इसका एक और पहलू भी है। ऑड्री ट्रस्के जो हैं, वो भी एक रिवाइल्ड कैरेक्टर हैं इंडिया के अंदर, स्पेशली जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और ऐसे ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं ये झूठ पे मबनी है। मगर उनकी रिसर्च कहती है ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि औरंगजेब उसी दौर का अम, एक तरीके से रूलर था, और वो उसी बात की कासी करता था जो उस वक्त नॉर्म्स थे। मगर जो आरएसएस की टेलिंग है, और जो विश्व हिंदू परिषद और ये जो बेसिकली संघ की जो एक मौकफ है, वो ये कहते हैं कि मुसलमान जो थे वो घुसपैठिए थे। वो ये कहते हैं कि उन्होंने तशद्दुद किया, उन्होंने तलवार की जोर के ऊपर हिंदुओं का धर्म उनसे छीना, उनको मुसलमान कन्वर्ट कराया, और उन्होंने जो हिंदू मंदिर थे और जो बेसिकली होली जो प्लेसेस थी, ये मौकफ है आरएसएस का, उनके ऊपर उनको गिरा के उनके ऊपर मसाजिद खड़ी की। यही मौकफ बाबरी मस्जिद के ऊपर भी इस्तेमाल होता है। कुछ लोग कहते हैं ताजमहल बना हुआ है, और कई ऐसी कंटेंशियस जगहें हैं जिसको क्लेम करते हैं संघ परिवार और आरएसएस, और ये जो पूरा एक इमेजिन कम्युनिटी है कि हम पे जुल्म हुआ और उसका हम बदला ले रहे हैं और उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मौकफ है जो अब अमेरिका ले जाके, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये मौकफ आगे बताना चाह रहे हैं कि हम क्यों ऑपरेट कर रहे हैं। 100 साल हमारी एग्जिस्टेंस को हो गए हैं, और अब हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल ही एक तरीके से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस और वीएचपी और ये डिफरेंट जो संघ के कंपोनेंट्स हैं वो समझे जाते हैं। प्रधानमंत्री लाइफ लॉन्ग मेंबर हैं आपके नरेंद्र मोदी साहब, इंडिया के आरएसएस के। वो सवारकर के भी बहुत चाहने वाले हैं उनको। उनकी एक तरीके से उनको याद भी करते हैं, उनको आल्म्स भी पेश करते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग अब सामने इमर्ज हो रहा है कि अमेरिका के अंदर एक तरफ पाकिस्तानी जो जुनता है, एक आमरीत है लेड बाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो भी वही रूट ले रहे हैं, और आरएसएस भी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट रूट ले रही है कि स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को हायर किया जाए और उसके तहत जाके वो लॉबिंग करे। अच्छा, इसके अंदर दो तीन बड़े अहम नुक्ते हैं जो प्रिज्म रिपोर्ट्स भी करता है कि आरएसएस की जो लॉबिंग एफर्ट्स हैं वो थोड़े जरा सवालात भी उठाते हैं कि आप एक फॉरेन एंटिटी को, स्क्वायर पैटर्न बॉक्स को आप हायर करके, जो रजिस्टर्ड है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, कि आपको ट्रांसपेरेंसी दिखानी है। कोई भी अगर बाहर से आ रहा है, सिवाय इसराइल के और एपैक के, हर किसी के ऊपर ये फारा के लगते हैं। कतर के ऊपर भी लगा था, पाकिस्तान के ऊपर भी फारा के ऊपर अपने लोगों को, उसको लॉबिंग फर्म्स को हायर करना पड़ा कि इस इशू को वो बेसिकली कर सकते हैं कि नहीं। तो सवाल ये बनता है कि अगर आरएसएस ने, जो इंडिया बेस्ड एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से, अब तो आरएसएस, उसने अगर इस फॉरेन लॉबिंग फर्म को हायर किया, वो किस बुनियाद पे किया, उसकी फंडिंग कहां से आ रही है, वो अमेरिका के अंदर से आ रही है या बाहर से आ रही है। तो इन सवालात को ये उठा रहे हैं प्रिज्म, और ये भी कह रहे हैं कि बेसिकली कि आरएसएस के ने इसके इस आर्टिकल के जवाब के अंदर एक एक्स पे पोस्ट की है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भारत यानी हिंदुस्तान के अंदर काम करता है, और
उसने किसी भी लॉबिंग फर्म अमेरिका के अंदर उसको हायर नहीं किया। ये सुनील अंबेकर हैं, उन्होंने ये एक्स के ऊपर पोस्ट डाली है प्रिज्म के रिस्पांस के अंदर। स्क्वायर पैटर्न बॉक्स जो कंपनी है जिसने फाइल किया था डिस्क्लोजर जिसके अंदर आरएसएस का नाम आया, उसने जो जरीदा है इनके जवाब के अंदर कोई जवाब नहीं दिया, इनकी इंक्वायरी या सवालात के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। अब जो पेपर वर्क इसके अंदर फाइल किया गया है लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट 1995 या एलडीए 1995 के तहत, वो एक ट्रांसपेरेंसी लॉ है जो बताता है कि कौन कौन इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है अमेरिकी हकीकत को। अच्छा, इसके अंदर ये जो एलडीए है इसके अंदर आरएसएस को लिस्ट नहीं किया गया हुआ स्क्वायर पैटर्न बॉग्स का डायरेक्ट क्लाइंट। रादर the client is State Street Strategies doing business as a lobbying firm, One Plus Strategies on behalf of the RSS. तो डायरेक्ट स्क्वायर पैटर्न बॉक्स का लिस्टिंग एलडीए के अंदर उनका नाम नहीं दिया हुआ। क्लाइंट स्क्वायर पैटर्न बॉक्स का है स्टेट स्ट्रीट स्ट्रेटजीज, जो एक लॉबिंग फर्म वन प्लस स्ट्रेटजीज के नाम के ऊपर काम कर रही है। तो एक बफर क्रिएट किया गया है अकॉर्डिंग टू प्रिज्म रिपोर्ट्स के इस तरीके से ना हो। और उन्होंने ये भी दिखाया है बेसिकली किस तरीके से आरएसएस वन प्लस स्ट्रेटजीज का क्लाइंट है और वन प्लस स्ट्रेटजीज जो है वो स्क्वायर पैटर्न बॉक्स के क्लाइंट हैं, जो आरएसएस के लिए अलेजिडली अकॉर्डिंग टू प्रिज्म रिपोर्ट्स लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिकी कांग्रेस के अंदर। साथ साथ वन प्लस स्ट्रेटजीज के उन्होंने को फाउंडर्स भी लिस्ट किए हुए हैं, बॉब शुस्टर, और बेसिकली वो कनेक्टेड हैं स्क्वायर पैटर्न बॉक्स के अंदर जो लोग हैं, बिल शुस्टर, ब्रैड एलिसन, रिबेका सुंगाला और लुदमिला कासुके, वो ये चार लोगों के नाम आइडेंटिफाई किए जो स्क्वायर पैटर्न बॉक्स के लिए काम कर रहे हैं। स्क्वायर पैटर्न बॉक्स का लॉबिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म आरएसएस के लिए जनरल एक तरीके से वाइड बेस्ड लॉबिंग इशू is noted as foreign relations. Specific lobbying issue है उसके अंदर यूएस इंडिया बायलैटरल रिलेशंस। फोकस दोनों ममालिक के दरमियान है कि ये फरा के अंडर रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सवाल बेसिकली उठाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप जाके देख सकते हैं कि प्रिज्म के ऊपर। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, अगर आप समझते हैं कि कोई वैल्यू एडिशन मैं इसके अंदर कोई एंगल मिस कर रहा हूं, तो प्लीज मुझे बताएं आप कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं इस स्टोरी को दोबारा रिविजिट आपके लिए जरूर करूंगा। स्पेशली पाकिस्तानी एंगल जो है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बड़ी लॉबिंग फर्म्स को हायर किया, मगर इस लॉबिंग फर्म के साथ उनको सक्सेस हुई। उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट करने की अपना अचीव किए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और फिर जो है हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल, तो वो $6 लाख या ऐसे कुछ करके, जो मुझे इतलात हैं कि वो तकरीबन $6 लाख लॉबिंग एफर्ट्स के ऊपर डाल रहे हैं। उसके अंदर से कितना स्क्वायर पैटर्न बॉक्स की तरफ जा रहा है ये हमें नहीं पता। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।